ये तो सारे बंद पड़े हैं, ठीक है। इनके पास तो हवा है नहीं और इनके ऊपर पैसे लगाया तो बिजली बन रहा नहीं, ठीक है। तो कितना सिस्टम है। प्लांट लोड फैक्टर यहाँ क्लियर दिखता है कि एक चलता है तो एक नहीं चलता है, ठीक है। ये सारे बहुत मान्यता रखता है पावर जनरेशन के अंदर। देखो ये तो चल रहा है, धीरे चल रहा है, इसका गति बहुत धीरे है और एक जाके वहाँ बहुत ही कुछ, यहाँ पे देखो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल सब थम पड़े हैं, थम पड़े हैं। देखो ये जो चीज़ है ये कुछ चल रहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिजली बनने का जो चीज़ है वो बिजली बन रहा नहीं, यहाँ पे पूरा बंद पड़ा है, ठीक है। तो ये जो बिजली नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये चल रहा नहीं गाड़ी, ये सब कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो बातचीत हो रही है वो बिजली बनाने का तरीका में आपका पैसा लगाया और ये 24 घंटे चलने के बदले में ये चल रहा है बस 3-4 घंटे, और ये समुद्र के किनारे हैं और समुद्र के किनारे रहने के बावजूद इनको बिजली बनाने का क्षमता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हवा है वो हवा है नहीं और इसको जो चलाने वाली जो ताकत है वो भी इसके अंदर सूख पड़ा है। तो ये सारे बिजली बनाने वाली जो ताकत है वो भी ग्रिड के अंदर से जो बिजली जाने वाली चीज़ है बंद हो गई है ग्रिड के अंदर। तो ग्रिड कैसे संभालेगी? ये जो स्पाइक, अनइवन स्पाइक है, ये अनइवन स्पाइक को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ये अनइवन स्पाइक के लिए आपके पास कैसे ताकत है, ये कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं जब ये चलता नहीं? तो लोग इसका जो यूज करने वाले हैं, जो इसकी ताकत को यूज करने वाले हैं, तो उसको यूज करने का मौका मिलता नहीं। तो ग्रिड के अंदर जो आपकी अफरा तफरी मची है और ये अनइवन स्पाइक के साथ जो आपका ग्रिड चलता है, तो इसके ऊपर लोगों का ध्यान बराबर रहना चाहिए। और ये जो नहीं चलने का मतलब ये है कि जब ये नहीं चलता है तो बिजली बनता नहीं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता नहीं। तो ये सारे टरबाइंस जो हैं आपके यहाँ पूरी यहाँ खाली पड़े हैं और ये कुछ चल रहा नहीं। तो यहाँ से जो ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट होने वाली जो लाइनें हैं वो खाली हैं। और इस तरह से ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखना चाहिए जो गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के नीचे जो काम करने वाले हैं, तो ये सारे जो सिस्टम है वो बहुत ही यानी सूक्ष्म रूप से देखना चाहिए कि इन सारे विंड पावर प्लांट्स के अंदर से जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो सिस्टम आ रहा है, वो कैसे निपटाएंगे। ये अगर सडन में चलता है और सडन में बंद हो जाता है और सडन में इसका जो गति तेज हो जाती है और इसके माध्यम से ये जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सारे डिपेंडेंट के लोग जो है ये कहाँ जाना है, ये किधर जाएंगे? तो इसका समाधान आप कैसे करोगे? जो इतना व्याकुल हो जाएगा ग्रिड कि ग्रिड के अंदर से जो लोग इसको लेके अपना मशीन चलाना चाहते हैं, अपने फैक्ट्री को चलाना चाहते हैं, तो अगर ये ऐसी परिस्थिति है जिसके माध्यम से आपको ये लगता है कि ये पावर प्लांट को चला सके और विंड के साथ अपना ग्रिड को कनेक्ट किया जाता है, ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो सरासर आम धोखा है। क्योंकि ये सारे लोग जो विंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो विंड बहता नहीं, विंड के साथ इसका कुछ होने वाला नहीं है। तो ग्रिड के अंदर 100% रेन्यूएबल एनर्जी कहाँ से बहेगा? 100% रेन्यूएबल एनर्जी करने के लिए आपके पास क्या रहना जरूरी है? ये सब करने के लिए कितना पैसा है? ये सब लगाने के लिए आपको कितना आपका लाइन डालना पड़ता है? तो ये सारे चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए लोग अपनी ज़िंदगी को ले जा रहे हैं आगे और धोखे में चले जा रहा है। क्योंकि जहाँ पे भी देख लीजिए आप, ग्रिड कनेक्टिविटी से जो सिस्टम बनता है, वो ग्रिड कनेक्टिविटी से जो देखो दूर दूर तक आपका जो विंड टर्बाइन से बंद पड़े हैं। तो अभी इसका ग्रिड का जो प्रॉब्लम है, ग्रिड का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है और थर्मल पावर प्लांट का जो ताकत है वो बढ़ने लगता है। तो इसके मुताबिक से अगर आपको ये सारे जो विंड टर्बाइंस हैं ये बंद पड़े, अभी अपने सिस्टम के अंदर बिजली बन रहा नहीं, थोड़े तो चल रहे, थोड़े तो पूरी तरह से बंद है और थोड़े जगह पे आधा चल रहा है, थोड़ा चल रहा है।
तो ये गति से जो बिजली बहता है, अनइवन स्पाइक जो बोलते हैं हम, अनइवन स्पाइक, तो ये अनइवन स्पाइक के कारण से जो दुनिया का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है कमा गेयर फ्लाईव्हील प्राइवेट लिमिटेड, जो इसके माध्यम से एक स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको एक स्टेबल आउटपुट होना ज़रूरी है। तो ये हमारी रिसर्च के मुताबिक से हमने किया है कि फ्लाईव्हील लगाने से आपको ये सारे चीज़ पूरी तरह से आपको काबू में आ जाएगा और आपका ग्रिड है वो 24/7 चलता रहेगा। धन्यवाद।